नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। दक्षिणेश्वर सुरेश के दम पर भारत की डेविस कप में यादगार जीत। भारत पाक मुकाबले पर पाकिस्तान के बदले शोर, 15 फरवरी के मैच पर सस्पेंस बरकरार। बॉक्सिंग एलीट में भारत का दबदबा 9 गोल्ड के साथ बना सबसे सफल देश। शूटिंग में भारत का रिकॉर्ड ब्रेक प्रदर्शन, अर्जुन एलावेनिल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तेजस्विन शंकर ने रचा इतिहास, हेप्टाथलॉन गोल्ड के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। भारतीय टेनिस के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया जो सालों तक याद रखा जाएगा। बेंगलुरु की रात में रोशनी के बीच एक युवा खिलाड़ी ने दबाव को चुनौती में बदलते हुए भारतीय टीम को डेविस कप में ऐतिहासिक जीत दिला दी। नीदरलैंड्स जैसी एक दिग्गज टीम के सामने भारत ने इतिहास रच दिया है और इसका नायक बना दक्षिणेश्वर सुरेश। ये खास रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु डेविस कप का मंच और मुकाबला निर्णायक 5वें रबर तक पहुंच चुका था। स्कोर था 2-2, एक मैच और एक जीत और इतिहास दांव पर। सिर्फ अपने दूसरे डेविस कप मुकाबले में 25 साल के दक्षिणेश्वर सुरेश, जिन्हें साथी खिलाड़ी प्यार से डीके कहते हैं, नीदरलैंड्स के गाय डे ओडन के खिलाफ पूरे आत्मविश्वास के साथ कोर्ट पर उतरे। दुनिया में 465वीं रैंकिंग के बावजूद दक्षिणेश्वर ने दबाव को अपने खेल से पीछे छोड़ दिया और 6-4, 7-6 के सीधे सेटों में भारत को यादगार 3-2 की जीत दिला दी। जैसे ही आखिरी फोरहैंड विनर लाइन पर गिरा, दक्षिणेश्वर कोर्ट पर पीठ के बल गिर पड़े। टीम इंडिया के खिलाड़ी दौड़ते हुए पहुंचे, उन्हें कंधों पर उठाया गया और जश्न गवाह बना भारतीय टेनिस के एक ऐतिहासिक पल का। इस जीत के साथ दक्षिणेश्वर बने 2004 के बाद पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने एक ही डेविस कप टाई में 2 सिंगल्स और डबल्स तीनों मुकाबले जीते। ये कारनामा आखिरी बार लिएंडर पेस ने किया था। इससे पहले दिन की शुरुआत यूकी भांबरी और दक्षिणेश्वर की 3 घंटे चली मैराथन डबल्स जीत से हुई, जिसने भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई। हालांकि सुमित नागल पहले रिवर्स सिंगल्स में हार गए, लेकिन चोट के बावजूद उन्होंने टीम को कीमती समय दिया और फिर कप्तान रोहित राजपाल के ट्रम्प कार्ड साबित हुए दक्षिणेश्वर, जिन्होंने थकान को दरकिनार करते हुए 15 एस के साथ भारत को क्वालिफायर्स राउंड 2 में पहुंचा दिया। 2019 के नए डेविस कप फॉर्मेट के बाद ये पहली बार है जब भारत दूसरे क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचा है। अगली चुनौती कोरिया के खिलाफ अवे मुकाबला, लेकिन बेंगलुरु की ये रात हमेशा याद रखी जाएगी जब भारतीय टेनिस को मिला उसका नया मैच विनर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आ रहा है। मैच के बहिष्कार की बात कर रहा पाकिस्तान अब अपने रुख में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। क्या 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा? ये खास रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के बहिष्कार के अपने फैसले पर यू टर्न ले सकता है। रविवार को पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा से मुलाकात कर इस मुद्दे पर बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक पीसीबी के भीतर कई अधिकारी भारत के खिलाफ मैच खेलने के पक्ष में हैं। हालांकि बोर्ड चेयरमैन नकवी अब तक इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि सरकार की राय के बाद इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आईसीसी और पीसीबी अधिकारियों के बीच 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक में इस हाई प्रोफाइल मुकाबले को लेकर गंभीर चर्चा हुई। आईसीसी इस अनिश्चितता को जल्द खत्म करना चाहता है। खबरों के मुताबिक अगले 24 घंटे इस मामले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने रुख को साफ कर सकता है। क्रिकेट जगत की निगाहें अब 15 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले पर टिकी हैं, जो T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा आकर्षण माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया के आह्वान को देश भर में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। संडेज ऑन साइकिल के इस विशेष संस्करण में आज लेह से लेकर लक्षद्वीप तक लोग फिटनेस के संदेश के साथ सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का आयोजन असम के गुवाहाटी में हुआ, जहां पर खेल, योग और फिटनेस का एक अनोखा संगम देखने को मिला। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया विजन को जमीन पर उतारते हुए देश भर में संडेज ऑन साइकिल का भव्य आयोजन किया गया। असम के गुवाहाटी स्थित सरू सजाई स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुए मुख्य कार्यक्रम में करीब 400 प्रतिभागियों ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। रैली को असम की खेल मंत्री नंदिता गारलोसा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 6 किलोमीटर लंबी ये रैली NH27 और अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास निकाली गई। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा प्रेरित फिटनेस अभियान 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में देश के नामी खिलाड़ियों की मौजूदगी ने आयोजन को और खास बना दिया। लंदन ओलंपिक 2012 के प्रतिभागी जयंत तालुकदार और भारत क्षेत्रीय पूर्व विश्व चैंपियन बॉक्सर सरिता देवी, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान आशा लता देवी और द्रोणाचार्य कोच संध्या गुरंग भी इस फिटनेस मुहिम का हिस्सा बने। इसके साथ ही योग सत्र, डांस फिटनेस एक्टिविटीज और कूडो मार्शल आर्ट्स का शानदार प्रदर्शन भी किया गया। सिर्फ गुवाहाटी ही नहीं बल्कि नई दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में संडेज ऑन साइकिल का 60वां संस्करण पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। अर्जुन पुरस्कार विजेता आलोक कुमार, फिटनेस एक्सपर्ट्स और प्रशासनिक अधिकारियों ने युवाओं को नियमित फिटनेस अपनाने का संदेश दिया। PSU, सुरक्षा बलों और विभिन्न खेल संगठनों की भागीदारी ने इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडेज ऑन साइकिल अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ, सक्रिय और सशक्त भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बन चुका है। अब बात सोशल मीडिया बज़ की कर लेते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पहली जीत हासिल की और सामने चुनौती थी USA की। मैच जीता गया दमदार अंदाज में, लेकिन असल चर्चा रही उस खास खिलाड़ी की जिसने हर मौके को बनाया खास, किरदार और जज्बे के साथ। BCCI ने इस खास पल को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इम्पैक्ट ऑफ द प्लेयर का जो मेडल था वो गया तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के नाम। हर स्पेल में धार और गेंद में इरादा। Flying in the night, reaching the hotel in 2 AM, getting up, having lunch, going to physios, going to pool, then showing up like this, picking wickets for the side when it was needed. I think he showed a lot of character. सबको बधाई हो। आज बहुत अच्छा मैच हुआ है और आज का पहले से ही आज हम लोग अच्छा पोजीशन में नहीं था, तो गुरु ने आज अपना कैप्टेंसी करके जो कैप्टेंसी इनिंग्स करके जो टीम को अच्छा जगह में पहुंचा दिया। उसके बाद सिराज और आसदीप ने शुरुआत से जो पहला स्टार्टिंग किया है, तो आज का मैच का इम्पैक्ट प्लेयर है सिराज है। थैंक यू दया एंड सूर्या भाई, व्हाट अ इनिंग। जैसे आपने टीम को जहाँ तक पहुँचाना था वहाँ तक पहुँचा दिए। तो एज अ बॉलर, जैसे बॉलिंग डिपार्टमेंट भी थे, जैसे हम लोग सोचे कि 170 इज़ अ गुड स्कोर, बट जैसा आया 170, अर्जीब ने जैसा पावर प्ले में बॉलिंग की पार्टनरशिप में, तो ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस एंड जो मोमेंटम अभी जो बना है उसको वैसे कैरी करेंगे एंड गुड लक टू एवरीवन। अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज ही के दिन 9 फरवरी 1900 को टेनिस इतिहास में एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र ड्वाइट F. डेविस ने डेविस कप की नींव रखी, जिसे आज टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। पुरुष टेनिस का ये सबसे बड़ा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टीम टूर्नामेंट बना।
पहला मुकाबला खेला गया अमेरिका और ब्रिटिश आइल्स के बीच में, जिसमें अमेरिका ने 3-0 से जीत दर्ज की। ड्वाइट डेविस ने न सिर्फ टूर्नामेंट की शुरुआत की, बल्कि 1900 और 1902 में अमेरिका को खिताब भी दिलवाया। 3 दिन का ये अनोखा फॉर्मेट पहले और तीसरे दिन सिंगल्स, दूसरे दिन डबल्स आज भी जारी है। 1904 तक ये प्रतियोगिता बेल्जियम और फ्रांस तक फैल चुकी थी। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। विमेन्स सुपर लीग में आर्सेनल ने बड़ा उलटफेर करते हुए लीग लीडर मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से मात दी। ओलिविया स्मिथ के पहले हाफ में किए गए गोल ने सिटी की 13 मैचों की जीत की लय तोड़ दी। एमिरेट्स स्टेडियम में 39,000 से ज्यादा दर्शकों के सामने आर्सेनल ने शानदार बॉल पोजीशन दिखाया और मजबूत डिफेंस के दम पर जीत पक्की की। इस जीत के साथ आर्सेनल अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने एनफील्ड में लिवरपूल को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया। डोमिनिक के फ्री किक गोल के बाद सिटी मुश्किल में थी, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा के बराबरी के गोल ने मैच पलट दिया। स्टॉपेज टाइमिंग में एर्लिंग हालांड ने पेनल्टी पर विजयी गोल दागा। ये 2003 के बाद लिवरपूल के खिलाफ सिटी की पहली अवे जीत रही। किलियन एम्बाप्पे ने ला लीगा में अपना 23वां गोल करते हुए रियल मैड्रिड को वालेंसिया पर 2-0 की अहम जीत दिलाई। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड ने लीडर बार्सिलोना से अंतर घटाकर सिर्फ 1 अंक कर लिया। वहीं एटलेटिको मैड्रिड को रियल बेटिस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। खिताबी दौड़ में मैड्रिड ने दबाव बनाए रखा है। संतोष ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। असम के ढाकुआखाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अभिषेक पवार ने एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल किया। ये सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब रहा, जबकि केरल को लगातार दूसरी बार फाइनल में हार झेलनी पड़ी। ट्रांसिल्वेनिया ओपन के फाइनल में ब्रिटेन की एम्मा राडुकानु को रोमानिया की सोरेना सस्ट्रेया ने 6-0, 6-2 से मात दी। 2021 यूएस ओपन जीत के बाद राडुकानु का ये पहला फाइनल था, लेकिन वो मुकाबले में पूरी तरह दबाव में दिखी। सस्ट्रेया ने दमदार खेल दिखाते हुए खिताब अपने नाम किया। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हरा दिया। कुशल मेंडिस ने नाबाद 56 रन बनाए, जबकि कामिंदु मेंडिस ने तेज 44 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा ने शानदार स्पिन से आयरलैंड को 143 रनों पर समेट दिया। बॉक्सिंग एलीट इंटरनेशनल 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण पदक जीते। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और अरुंधति चौधरी ने फाइनल डे पर भारत का नेतृत्व किया। 20 देशों के 200 से अधिक बॉक्सरों के बीच भारत सबसे सफल राष्ट्र बनकर उभरा। जागरेब ओपन रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवानों ने 14 पदक जीतकर दमदार प्रदर्शन किया। अमन सहरावत ने 61 किलो वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि सुजीत कलकल ने पुरुष फ्रीस्टाइल में एकमात्र स्वर्ण दिलाया। महिला वर्ग में भारत कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर रहा। नई दिल्ली में चल रही एशियन चैंपियनशिप में अर्जुन बाबूता और एला वेनिल वलारेवन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। जूनियर वर्ग में भी भारत ने एशियन रिकॉर्ड के साथ गोल्ड हासिल किया। भारत अब तक 9 स्वर्ण पदक जीत चुका है। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विन शंकर ने पुरुष हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को एकमात्र गोल्ड दिलाया। उन्होंने 5,993 अंकों के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। भारत ने कुल 5 पदकों के साथ प्रतियोगिता में 6ठा स्थान हासिल किया। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें।
आज जन्मदिन है भारतीय शतरंज के सितारे ग्रैंड मास्टर परिमार्जन नेगी का। 9 फरवरी 1993 को जन्मे नेगी ने महज 13 साल 4 महीने और 20 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनकर इतिहास रच दिया। उस समय वो दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने। एशियन चैंपियन रहे परिमार्जन ने 2014 के ट्राम्सो शतरंज ओलंपियाड में भारत को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2010 में उन्हें देश के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करने वाले इस शतरंज दिग्गज को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज जन्मदिन है क्रिकेट इतिहास के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में शामिल ग्लेन मैकग्रॉथ का। 9 फरवरी 1970 को जन्मे मैकग्रॉथ ऑस्ट्रेलिया की उस टीम का हिस्सा रहे जिसने 3 लगातार वर्ल्ड कप 1999, 2003 और 2007 जीते। अपनी सटीक लाइन लेंथ और जबरदस्त निरंतरता के लिए मशहूर मैकग्रॉथ ने टेस्ट क्रिकेट में 563 विकेट, वनडे में 381 विकेट अपने नाम किए। 2007 वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे और उसी साल क्रिकेट को अलविदा कहा। 2013 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले इस महान गेंदबाज को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए और जीत का जज्बा जगाए रखिए।